जो लगातार महिलाओं के बारे में अपमानित करने का काम करते हैं। अभी हाल में देखा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी राबड़ी देवी के बारे में क्या उन्होंने कहा, और आपको याद होगा सदन के अंदर जिस प्रकार से अमर्यादित भाषा का उन्होंने महिलाओं और छात्राओं के लिए किया, बिहार शर्मसार हो गया। अब बताइए, पलटू राम सिर्फ सुनील सिंह तो नहीं बोल रहे, पूरा बिहार बोल रहा है। ये देखो, उनका सदस्यता रद्द करना कहीं न कहीं पूरी तरह से हिटलरशाही और तानाशाही का बदबू आ रहा है। लोकसभा तमाम नेता हम लोग सुनील सिंह जी के साथ हैं। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ प्रिया। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता आज चली गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मिमिक्री को लेकर के जो है ये विवाद चल रहा था और आज उनकी सदस्यता चली गई। इसके बाद आज आरजेडी के एक विधायक है, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक आरोप लगाया है और कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे भ्रष्टतम सीएम है। आरजेडी के विधायक विजय मंडल की हम बात कर रहे हैं और उन्होंने आज एक फिर विवादित बयान दिया है। तो हम जानते हैं राजद के प्रधान महासचिव हैं हमारे साथ और आरजेडी के विधायक भी हैं, इनसे कि क्या कहेंगे। एक तरफ सुनील सिंह की सदस्यता जाती है, दूसरी तरफ इस पे क्या रिएक्शन पहले क्या है आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार महिलाओं के बारे में अपमानित करने का काम करते हैं। अभी हाल में देखा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी राबड़ी देवी के बारे में क्या उन्होंने कहा, और आपको याद होगा सदन के अंदर जिस प्रकार से अमर्यादित भाषा का उन्होंने महिलाओं और छात्राओं के लिए किया, बिहार शर्मसार हो गया। तो मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से जो आज बिहार में जो कानून व्यवस्था की बात कर लें, हम भ्रष्टाचार की बात कर लें, हम तमाम मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी जनता के सामने में नहीं आ रहे हैं, विपक्ष के सामने में नहीं आ रहे हैं, पूरी तरह से घबराहट में हैं। और सुनील सिंह जी ने जो भी बातें की थी, लोकतंत्र में अधिकार है मर्यादा में रह के, और सदन के अंदर जो उन्होंने बात कही, जो जनता का मुद्दा था, चाहे उन्हें कोई पलटू राम कह दे। अब बताइए, पलटू राम सिर्फ सुनील सिंह तो नहीं बोल रहे, पूरा बिहार बोल रहा है। नीतीश जी ने जिस प्रकार से बिहार में राजनीति करने का काम किया है, कुर्सी से इतना मोह है कि वो मिमिक्री ही वजह थी या फिर कोई और वजह थी? सुनील सिंह की सदस्यता गई है आज। ये देखो, उनका सदस्यता रद्द करना कहीं न कहीं पूरी तरह से हिटलरशाही और तानाशाही का बदबू आ रहा है। लेकिन बिहार की आवाम महान है, बिहार की आवाम देख रही है। जो राष्ट्रीय जनता दल एक गरीबों की पार्टी है, कमज़ोरों की पार्टी है, वंचितों की पार्टी है, और उसके लगातार जिन पर हमले हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं पूरी पार्टी डॉक्टर सुनील सिंह जी के साथ है। और सुनील सिंह का जो अभियान है, जो जनता के मुद्दा है, चाहे वह हम कृषि के मामले को ले लें, चाहे उनका जो पैक्स से जुड़ा हुआ मामला है उनको ले लें, चाहे जो विशेष राज्य का दर्जा हो, विशेष पैकेज हो, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, बिहार में भ्रष्टाचार का मामला हो, पुल गिर रहे हैं, तो इनके लिए जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जी से आप हट नहीं सकते हैं। आप कब तक किसको किसको डराएंगे, कितने लोगों को निकालेंगे? आज विजय मंडल साहब ने जो कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि वो भ्रष्टतम सीएम है बिहार के इतिहास में। निश्चित तौर पे आप देखिए, आरोप लगाएंगे। निश्चित रूप से संजीव हंस कौन है? संजीव हंस एक आईएएस अधिकारी जिसके यहाँ सीबीआई और ईडी उसके यहाँ पहुँचती है, छापेमारी करती है, और मुख्यमंत्री जी हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। क्यों नहीं उनकी मुंह खुल रही है? वही तेजस्वी प्रसाद यादव के यहाँ जब 2018 में रेड हुआ था, तो उन्होंने क्या कहा था कि 24 घंटा में अपना स्थिति स्पष्ट करिए। तो आज संजीव हंस को निलंबित क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब है संजीव हंस जो आईएएस है, इनके चहेते अधिकारी हैं। उनका नाम तो आता था नीतीश कुमार के करीबी अधिकारियों में, लेकिन अब सत्ता पक्ष से पल्ला झाड़ रही है पूरी तरीके से। कह रही है कि जब तक उन पे अभी तक कुछ प्रूफ नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ है कि उन्होंने कोई गलती की है, तब तक ऐसे तो यही गलती सिर्फ आरोप पर नहीं लगा। तो यही गलती तो माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के यहाँ छापा पड़ा था, आरोप को तो सिद्ध नहीं हुआ था। तो आज बिहार की जनता को बताना चाहिए था, माननीय मुख्यमंत्री जी को। बिहार की जनता समझ रही है कि एक कानून में 2 सजा नहीं हो सकती है। तो संजीव हंस को आप क्यों नहीं निलंबित कर रहे हैं?
अब क्यों नहीं अपनी बात कर रहे हैं? जनता के बीच आप बात नहीं रख एक एक करके आरजेडी के तमाम विधायक जो हैं वो सुनील सिंह के सपोर्ट में उतर रहे हैं, आरजेडी के नेता उतर रहे हैं, आप भी उतर रहे हैं, एक विधायक विजय नहीं- मंडल उतरे। एक क्या विधायक लगता है? नहीं, पूरे बिहार के तमाम एक एक राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित कार्यकर्ता, महागठबंधन के समर्पित कार्यकर्ता, तमाम विधायक, एमएलसी, राज्यसभा, लोकसभा, तमाम नेता हम लोग सुनील सिंह जी के साथ हैं, क्योंकि सुनील सिंह जी ने जनहित के मुद्दों को सदन के अंदर उठाया था। और कोई भी तरह का किसी पर कार्रवाई होती है तो उसके लिए नोटिस होता है, पक्ष रखने का वक्त दिया जाता है, लेकिन सारी चीज़ एक तरफा किया गया है। अब उनके विस्कोमान में है, आप बताइए, वहाँ ताला लगाने का काम किया गया है। आखिर किसी को टारगेट करके इस तरह से कार्रवाई करेंगे? बिहार की महान जनता देख रही है। हमें लगता है 2025 नज़दीक है, जनता निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बाहर कर देगी। हमारे साथ आरजेडी से प्रधान महासचिव रणविजय साहू थे और जिस तरीके से कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्रवाई की है, ये एक तरफा कार्रवाई है, ना तो सुनील सिंह को मौका दिया गया अपनी बातों को रखने का, ना ही सुनील सिंह से की जो बात है वो सुनी गई। और जिस तरीके से विजय मंडल ने एक विवादित बयान दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के कि वो भ्रष्टतम सीएम है, और उस चीज़ को लेकर के अब एक एक करके आरजेडी के तमाम नेता सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार संजीव हंस को बचा रहे हैं। और ये साफ तौर पर दिखाता है कि जिस अधिकारी को वो बचा रहे हैं, जिस पर इतने सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं ऑलरेडी, उस अगर अधिकारी को मुख्यमंत्री बचा रहे हैं तो मुख्यमंत्री की भी मिलीभगत है और इस पर साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जो आरोप लग रहे हैं अब उसका जवाब जेडीयू कैसे देती है। मैंने फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।